नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो लैपटॉप को। हॉनर की तरफ से नया रिलीज हुआ लैपटॉप हॉनर मैजिक 15 के साथ MI नोटबुक 14 को, जो इसका बेस वेरिएंट है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसको खरीदना है, किसको खरीदना नहीं है। और एक मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया था हॉनर मैजिक 15 के साथ asus vivobook 14 को। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं कार्ड पे लिंक दे दूंगा, आप जरूर से जाकर चेक कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल Dtechy। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। हॉनर मैजिक 15 पे आपको 15.6 इंच का एक फुल व्यू आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल एचडी की। यहां पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87% की मिलेगी। यहां पर आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मी नोटबुक 14 की, यहां पर आपको 14 इंच का एक एंटी ग्लेयर एलईडी बैकलिट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल एचडी की। यहां पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी 81%। दोनों ही लैपटॉप में आपको 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप का डिस्प्ले बहुत ही आपको बढ़िया मिल जाएगा। दोनों ही डिस्प्ले में आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बट हॉनर मैजिक 15 पे आपको कम बेजल देखने को मिलेगा इन द कंपैरिजन ऑफ मी नोटबुक 14। सो नो डाउट डिस्प्ले के मामले में हॉनर मैजिक 15 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है। सो यहां पर विनर है हॉनर मैजिक 15। अब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। दोनों लैपटॉप आपको लाइट वेट, स्लीक एंड वेरी स्टाइलिश डिजाइन के साथ मिल जाता है। हॉनर मैजिक 15 आपको एल्यूमिनियम बॉडी के साथ मिलता है, बट मी नोटबुक 14 आपको मेटेलिक बॉडी के साथ मिलता है। हॉनर मैजिक 15 के एज में आपको ब्लू सीन देखने को मिल जाता है, इसके कारण इसका लुक्स बहुत ही एनहांस हो जाता है। फॉर दिस ओनली लैपटॉप लुक्स वेरी प्रोमिसिंग। अगर हम वेट की बात करें तो दोनों लैपटॉप में आपको लगभग सेम ही मिल जाता है। हॉनर मैजिक 15 का वजन है 1.53 kg, मी नोटबुक 14 का वजन है 1.5 kg। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे पर्सनली हॉनर मैजिक 15 का डिजाइन बहुत ही बढ़िया लगा। सो यहाँ पर क्लियर विनर निकल कर आता है हॉनर मैजिक 15। और प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। हॉनर मैजिक 15 पे आपको Ryzen 5 सीरीज का 3500U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें मी नोटबुक 14 पे, यहाँ पर आपको इंटेल का Core i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये दोनों प्रोसेसर की बात करें तो ऑन द पेपर इंटेल Core i5 का 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर थोड़ा लीड लेता है, बट प्रैक्टिकली रियलिटी में ये दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे परफॉर्म करेगी। सो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको परफॉर्मेंस लगभग एक जैसे मिलने वाली है। अब ग्राफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, दोनों लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। हॉनर मैजिक 15 पे आपको AMD का Radeon Vega ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। इन द अदर मी नोटबुक 14 पे आपको इंटेल का USD 620 ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। ये दोनों ग्राफिक्स में आपको AMD Radeon Vega में बेहतर ग्राफिक परफॉर्मेंस मिलने वाला है इन द कंपैरिजन ऑफ इंटेल USD 620। सो यहाँ पर ग्राफिक्स के मामले में विनर निकल कर आता है हॉनर मैजिक 15। अब रैम के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको 8GB DDR4 रैम देखने को मिलेगा, बट हॉनर मैजिक 15 पे आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2400 मेगाहर्ट्ज, बट इन द अदर एंड मी नोटबुक 14 पे आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2666 मेगाहर्ट्ज। सो यहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है मी नोटबुक 14 पे। सो यहाँ पर आपको मी नोटबुक 14 पे आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलने वाला है। इन द अदर हैंड दोनों लैपटॉप में आपको फिक्स्ड रैम देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप रैम एक्सपांड नहीं कर सकते। अगर आप रैम एक्सपांड करने चाहोगे कि इस दोनों ही लैपटॉप में आप रैम एक्सपांड नहीं कर सकते। ये दोनों ही लैपटॉप में ये सबसे बड़ा मतलब डिमेरिट आप बोल लो, सबसे बड़ा डिमेरिट है। अब स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको 256GB का SSD देखने को मिल जाता है। हॉनर मैजिक 15 पे आपको NVMe SSD देखने को मिलता है, बट इन द अदर मी नोटबुक 14 पे आपको SATA 3 SSD देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि NVMe SSD बहुत फास्ट होता है SATA 3 SSD से। सो यहां पर आपको बेहतरीन स्पीड मिलेगी हॉनर मैजिक 15 पे। सो यहां पर स्टोरेज के मामले में हॉनर मैजिक 15 एक बेहतरीन लैपटॉप है। अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको 2 टाइप ए पोर्ट, 1 टाइप सी पोर्ट एंड 1 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है। दोनों लैपटॉप में आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। यहां पर दोनों लैपटॉप ने सबसे बड़ा गलती कर दिया है। अब बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। हॉनर मैजिक 15 पे आपको 42 बैटरी देखने को मिलता है। इसके साथ आपको 65 वॉट का टाइप सी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें मी नोटबुक 14 की, यहाँ पर आपको 46 बैटरी मिलता है। उसके साथ आपको 65 वॉट का पावर अडॉप्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोनों लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटा मिलने वाला है। द अदर एंड हॉनर मैजिक 15 पे आपको टाइप सी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर हॉनर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है टाइप सी चार्जर देके। मतलब यहाँ पर आपको मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, सेम चार्जर पे आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा है। मतलब यहाँ पर हॉनर ने आपको टाइप सी चार्जर दिया है।
इसके कारण Honor MagicBook 15 एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको विंडो 10 होम एडिशन प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। अब वेबकैम के बारे में बात कर लेते हैं। Honor MagicBook 15 पे आपको वेबकैम इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, बट Mi नोटबुक 14 पे आपको वेबकैम देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एक वेबकैम दिया जाएगा अलग से, जो आपको हमेशा कैरी करना पड़ेगा। बट Honor MagicBook 15 पे आपको वेब कैमरा एक यूनिक स्टाइल पे मिल जाएगा, जो कि पॉपअप कैमरा है, जो कि आपको मिल जाएगा कीबोर्ड के पास। वो हमेशा हिडन रहता है, आप उसको जब यूज करना चाहोगे आप उसे आराम से यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर वेब कैमरा में Honor MagicBook 15 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, बट दोनों लैपटॉप में आपको बैकलिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो लोग रात में काम करते, अंधेरे में काम करते, उनके लिए लैपटॉप ही नहीं, मतलब वो काम ही नहीं कर सकते। सो यहाँ पर दोनों लैपटॉप ने यहाँ पर सबसे बड़ा गलती ही कर दिया है। अब बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। Honor MagicBook 15 पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पावर बटन पे मिलता है, बट Mi नोटबुक 14 पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है Honor MagicBook 15 पे। अब प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। Honor MagicBook 15 आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, बट Mi नोटबुक 14 पे आपको mi.com एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अब प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। Honor MagicBook 15 का कीमत 42,990 रुपीज है, बट Mi नोटबुक 14 आपको 43,990 रुपीज पे मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज ज्यादा है Honor MagicBook 15 से। अब लास्ट में मुद्दे की बात, किसको कर दे, Honor MagicBook 15 को कर दे या Mi नोटबुक 14 को कर दे। ओवरऑल दोनों लैपटॉप देखे तो Honor MagicBook 15 पे आपको बहुत बढ़िया प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है, उसके साथ आपको NVMe SSD भी मिल जाता है, वेब कैमरा भी मिल जाता है, और मतलब बहुत बड़ा स्क्रीन भी मिल जाता है। इन द अदर एंड Mi नोटबुक 14 पे एक बेहतरीन डिजाइन भी मिल जाता है। इसके अलावा Mi नोटबुक 14 पे बहुत सारे कन्स भी है, जैसे कि आपको यहाँ पर NVMe SSD देखने को नहीं मिलता है, SATA 3 SSD देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको वेब कैमरा भी देखने को नहीं मिलता है। सो इसलिए Mi नोटबुक 14 एक कंप्लीट पैकेज नहीं लगता है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, आप जा सकते हैं Honor MagicBook 15 की तरफ, ये कंप्लीट पैकेज है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ओके चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।